दिल दुखाया। अरे रोक लो और कोड़ा रंजीत सिंह रोक लो। कोड़ा रंजीत सिंह, मेरे बाबू पे कोड़ा चलाना नहीं, कर्ज है आपका और कर्ज ले लीजिए, मारने के लिए पद बढ़ाना नहीं। तो कौन है कोड़ा रोके और रंजीत को कौन है कोड़ा रोके और रंजीत का कोड़ा जिसके गाने धरे तलक 500 रुपये देकर है कोड़ा हर के रुकेगा। तो लीजिए और 500 रुपये तुम लीजिए। लीजिए 500 रुपये तुम, अब दोबारा ये कोड़ा चलाना नहीं, कर्ज आप ले लीजिए और मारने के लिए पद बढ़ाना नहीं। बड़कुआ जी सरकार। ये तेरा कौन है रे? जी मेरा छोटा बेटा अमृत है। ये तेरा छोटा बेटा मितवा है। हाँ सरकार। बड़कुआ, हाँ। जब तू पैसा यहाँ से ले गया था तो कैसे ले गया था? हाथ में ले गया था। हाथ में ले गया था? हाथ में ले गया था। अबे साले तू सत्य बोलता है? ए बड़कुआ, तू तो कहता था रे कि हमें एक दाने के मोहताज है, हाँ। एक पैसे के मोहताज है। हाँ। तो तेरा बेटा पैसा कहाँ से रे? कहीं न कहीं से जरूर लाया होगा, अभी तो मैं नहीं जानता हूँ। कहाँ से? कहाँ से पाया? हाँ भाई, 12 रुपया कहाँ से पाया है तो? बेटा रंजीत सिंह, तुमको आम खाना है कि गुठली गिनना है? आपका कर्ज लिया था, आप तक पहुंचा दिया। मैं जो बोल रहा तुझे बता, किया तू रुपए कहाँ से पाया है? कहीं चोरी किया, कहीं डाका डाला? तुम सही कहते हो। अरे चोर को हमेशा चोर ही तो नजर आता है। रंजीत सिंह, हम कोई चोर नहीं है। अरे हम पढ़ाई कर रहे थे, हमको वजीफा मिला और हम सोचा ये पैसा लेकर के जाएंगे, अपनी माँ को और अपने बाबूजी को देंगे तो बहुत खुश होंगे। लेकिन जब घर आया तो घर में देखा मेरी माँ बैठ कर के रो रही थी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि वाह आखिर क्या बात है? मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ठाकुर नटराज सिंह की हवेली से 500 रुपए कर्ज लाए हैं। उसी कर्ज की खातिर अरे वो अपनी हवेली पकड़ ले गए, उसे बेरहमी से मारते ऐसे बस्ता फेंका और ये पैसा लेकर के आपके पास आए रंजीत सिंह। इसका मतलब तू पढ़ाई करता है और तुझे वजीफा मिला है। जब तू एक दरक होता था, एक पैसा कमाता था, और जब तू पैसा यहाँ ले रहा था तो हम पैसा कैसे दिए थे रे? आप हाथ में दिए थे सरकार। हाथ में दिए थे ना? हाँ। और तेरे बेटे की बदल किससे हाथ में नहीं दिया, इससे जेल पर भेज दिया है। ठीक है सरकार। अरे वो बच्चा है, कोई भी बच्चा हो, अगर किसी के माँ बाप को कोई मार रहा है तो मान लो थोड़ा बहुत गुस्सा आ गई, जमीन में फेंक दिया तो मैं उठा के दे देते। तो नहीं उठा के देगा, इसके बल के जिस 100 रुपए फेंका है उसी तरह उठा के हमरे हाथ में दे। ठीक है बेटा, ये पैसा उठा करके रंजीत सिंह के हाथ में दे दो। ठीक है बाबूजी, तुम जैसे कहोगे हम उसी तरह करेंगे। हाँ बेटा, दे दो। लाओ भाई लाओ। ये लीजिए रंजीत सिंह,
लेकिन तुम ये नहीं समझना कि हम तुम्हारे धमकी से जमीन से पैसा उठा के तुम्हारे हाथ पे देते हैं। अरे बल्कि हम अपने बाबूजी की आज्ञा को पालन करते हैं रंजीत सिंह। अगर मेरे बाबू के अगर कर्ज से हाथ दबे नहीं होते तो हंटर चलाने वाले को हाथ तोड़ के जमीन में फेंक देता। हरामजादे, तुझको ये मालूम नहीं कि किसकी हवेली है और तू खड़ा कहाँ है? ये ठाकुर नटराज सिंह की हवेली है। रंजीत सिंह चिल्लाओ मत, तुम्हारे जैसे हमको भी बनना आता है। आपका कर्ज देने आए, आपसे आप कर्ज लेने नहीं आए। साले जिस तरह सूद है इस तरह बात करें, फिर जूता मारूंगा साले। ये तो वक्त बताएगा। वक्त की तो ऐसे तैसे साले के। दोबारा कभी अगर हमारे बाबूजी पे हाथ लगाया तब बात करूंगा। साला तू क्या बात करेगा रे? क्या बात? क्या सब है डरता है काय को डरता है? मैं गरीबों को बहुत चाहता हूँ। सही कसम कसम इस धरती माँ की, मैं गरीबों को बहुत चाहता हूँ। डर मत बड़कुआ। 500 रुपए की बात छोड़, 500 रुपए की बात छोड़। अगर तुझे जरूरत पड़े 1000 तो 1000 की, तो तेरे लिए ठाकुर साहब की हवेली खुली है। जा। नहीं बाबूजी, अब इनकी बातों में कभी नहीं आना। रंजीत सिंह, अरे कैसे भी मुसीबत आएगी हम गली गली भीख मांग करके अपना बसर कर लेंगे। आप पैसे की बात करते हैं, अरे इस हवेली में कभी हम थूकने नहीं आएंगे। अरे वो तो थूके नहीं आए। अगर मोर बाप हो तो मैं कसम से मुंहते नहीं आते। तू साले नहीं आएगा, तू भी नहीं आएगा। मूड डिस्टर्ब हो गया। अबे साले बेवकूफो, हम सबसे ज्यादा बेवकूफ है। नहीं, ये तेरी गंदी सोच है, ये तेरी गंदी सोच है। ठाकुर साहब लीजिए आपका पैसा। रंजीत सिंह, ये रुपया खजाने में जाकर जमा कर दो। और इसी प्रकार से हर कार्य मेहनत से करते रहो। रात भरी ले पकड़ 500 जो दारू पी मुर्गा खा आराम से सब कर। मोरे मन की यहाँ बात कहे कसम से, अब जा तो इतने की दारू ले हो, इतने का मुर्गा ले हो। और जो अगर बोले तो तू मुझे तुरंत बताना। मुर्गा के साथ साथ पचौनी ले हो। सब कुछ लेकर खाबे। ओ सर सुन ले, जूता अगर मारे तो महंगे जूता से मारे। अच्छा, ताकि के मोर क्वालिटी बन जाए। अबे तेरी क्वालिटी अच्छी तरह बन जाएगी। और इन लोगों को समझा दे, इन लोगों को जब समझा दे समझा दे कि मेरा नाम ठाकुर रंजीत सिंह है। हमारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठना चाहिए। हमारे खिलाफ कोई बगावत नहीं होना चाहिए। अगर कोई बगावत किया तो ये केक को मिट्टी में मिला दूंगा। जा 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 जा। कब तक गुर्रात रहा। देखो काम मेरे खिलाफ कोई ताली नहीं बजाएगा, न कोई आवाज उठाएगा। अरे यार तुम पंचायत डेरा गए, तुम्हारे जगह पर मैं होते ना, ये सारे ने एक बड़ा चंदुआ के कसम से भोसड़ी वाले को मार के डीला भाग जाते। हाँ, खाली तुम मौका सपोर्ट भर करो, वोट दे चाहे न दे। जैसे आसार आवे, अच्छा इसी मौका पहले लगे मैं इतने पर खाली करूं। हाँ, ये मोरी गई है बार भर, मैं इतने पर करूं, तुम लावा हत्ताली पिट पिटाए। वह सारे के भुमन में घोसा जकड़ियों के साथ फोन बाला दे भाई हाथ। हाँ,
ये का जाना तो बार कहे मैं यहाँ झर गए ये सारा रात खाए में लपल करत रहा कसम से 3-4 लौंडे हिनन के मिल के यह जूता चलाए खपरी के बाल झड़ गए सही कसम से। अरे वही के सारे कहकर का बता मौका सारे कर रुआ भर नहीं दे रहते वही ना मार दे थे कसम से भीतर जा तो ना देखते थर 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 कांपे लागत पामन में गिर जाए कैसा है मजाओ गलती किने हो मको माफ कर दे पूरे पाले आखिर से पेशाब फिटी दे थे कसम से कटोरिया में तेल लाई के हाथ पाँव मीजे लागे हाँ वन एक बड़ा सा खौटा पचा मैं ठेकर हूँ सारा जी तो ना बाबा रहा विजयपुर चौराहा में हाँ सिगरेट जला लुप्पा धुआं निकाले रहा पुलिस वाले यहाँ कबे यहाँ सिगरेट क्यों पीता है कहा मैं रंगबाज आदमी आई ठाकुर इतने पर कहे तो पुलिस वाले 4 तो फेरने के एक दिमाग वायलेंट हो गया मोरे सामने अख्तिया जाए मोरे सामने पचाया जाए कसम से वह जूता उतार के मुहिम मारू वह जूता मुहिम मारू यही के सारे के कसम से कुल्ला भर खून बहाद हाँ जा तो अगर अब ते मिल गए पकड़ियो सारे के दोनों टाना चीज जाई हो गई से हाँ मोटे रात बजे आराम दे दे कौन हमका जूता मारा था रे कौन ना सर कहा था आराम दे दे चले हम यहाँ जवान थे आराम दे दे आराम दे दे बैठ बैठ मरुआ नहीं अब है कैसे धड़धड़ा दे नंबर बोलो तुम नंबर बोलो अब साले तू मर जाएगा रे कौन नंबर नहीं बोले रात भरी मैं जो तुझे कहा इस बात को ध्यान रखना और अगर तुम्हारा मेरे खिलाफ तूने ताली बजवाया मेरे खिलाफ अगर कोई आवाज उठाया तो मैं इन लोगों को जिंदगी छीन लूंगा चलो अरे यार ये मौका लगा साफ फंसा यार मह चलत ना ये साफ फिर न आके पेले लागे और न मार के चली और न मार के चली और गंगा पार की धोबिया नाना आज हमें मालूम हुआ कि पैसा पे कितनी ताकत होती है। अरे 500 रुपए की खातिर हमारे पिताजी को कितने बेरहमी से मारा गया है। लेकिन अपने पिताजी से और अपनी माँ से कितनी बार मैंने कहा इधर पढ़ाई में पैसा भी लगता है, अरे मेरी पढ़ाई को बंद कर दो, लेकिन मेरे बाबूजी और मेरी माँ हमेशा यही कहते नहीं बेटा तो जितना पढ़ेगी तुझे उतना पढ़ाएगी। चलता हूँ आज पहले विद्यालय चलता हूँ और विद्यालय के आने के बाद फिर आज मैं बाबूजी से और माँ से कुछ बात करूंगा। अरे इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा शोहरत के सामने।
चलो कॉलेज काफी समय हो गया। और हाँ, जब मैंने अमृत के घर गई पैसा लेके, तो जब से उन्हें मैंने देखी ऐसे लगता कि मैं उन्हें देखती ही रहूं। चलो कॉलेज आज काफी समय हो गया है, अगर समय से कॉलेज नहीं जाऊंगी तो गुरुजी मैं डांटेंगे। अरे चढ़ी जवाने मोरे, अरे उठला नैने माँ, चढ़ी जवाने मोरे उठला नैने माँ, अरे परबला में माँ ले जा रागवने माँ, अरे परबला में माँ। चढ़ी जवाने मोरे उठला नैने माँ, चढ़ी जवाने मोरे उठला नैने माँ, अरे परबला में माँ ले जा रागवने माँ, अरे एक ही तो रही अरे छोटी मालकिन नमस्ते। नमस्ते। अरे हम तो सोचा कि हमें लेट हो गया, लेकिन क्या आप भी अभी विद्यालय नहीं गई? हाँ अमृत बाबू, लेकिन आप इतना लेट कर दिए। अरे कुछ ऐसा काम पड़ गया है कि हमें लेट हो गया, लेकिन चलो समय काफी हो गया। आज समय भी नहीं देखा, इसलिए तो हमें लेट हो गया था। ठीक है, आओ चले। अरे अमृत बाबू इधर आओ। अमृत जी, अरे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमसे? हाँ आपसे। आओ छोटी मालकिन, क्या बात करना चाहते? अमृत बाबू, आप सबसे पहले बताइए कि जब हम तुम्हारे घर 500 रुपए लेके गई थी तो आपने कुछ वादा किए थे? वादा? हाँ वादा। हम तो कोई वादा नहीं किए। अरे वो हाँ जानवर के विषय में कह रहे थे। अच्छा हाँ, ये बात हमने कहा था कि आपने 500 रुपए दे करके हम गरीबों पे बहुत बड़ा एहसान किए। छोटी मालकिन, अगर किसी दिन पड़ जाएगा इस पैसे खातिर हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। आप कैसी बातें करते हैं? अरे मुझे आपकी जान नहीं चाहिए अमृत बाबू, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए। सच्ची में जब से मैंने आपको देखी बेचैन रहती हूँ, ऐसे लगता है कि कब तुम्हें देखूं। सच में बहुत तुम्हें प्यार करते हो। हम जानते हैं कि तुम गरीबों को बहुत चाहती हो। अरे आपका तो अवतार एक देवी का होना चाहिए। अमृत बाबू, यहाँ पे कैसी बातें करते हैं? लेकिन आपको इतना मैं चाहती हूँ, प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझे नहीं चाहते हो? क्या तुम हमसे प्यार करती हो? हाँ। अरे छोटी मालकिन, ऐसा क्यों बोलती हो? अरे आपको तो सोचना चाहिए कि आपके सामने हमारी औकात नहीं है बात करने की, और हम तुमसे प्यार करेंगे। अब मेरी बात सुनो, बहुत चाहती हूँ। अरे तेरी तिरछी अरे नजरिया ने मारा पारा मेरे
छोटी मालकिन ये क्या कर रही है? मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। अरे छोटी मालकिन, अगर इस बात को किसी ने जान गया तो अगर आपके पिताजी तक ये बात पहुंच गई तो हम गरीब हैं, आपके पिताजी बहुत बड़े आदमी हो, हमें जान से मार देंगे। अरे अमृत बाबू, कुछ नहीं होगा, क्यों डरते हो? अमृत, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? बोलो ना, अच्छी नहीं लगती हूँ? तुम बहुत अच्छी हो, तो क्यों नहीं प्यार करते हो? बहुत सुंदर हो, बल्कि लाख हो हजार हो, लेकिन हमारी मजबूरी ये है क्या कि हम आपसे प्यार नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो आपसे करूँगी। हमको बहुत डर लगता है, हम बहुत गरीब हैं। अरे हम तो दिल दे ही चुके हो, ए हमारा राजा, ए सजनवा। अरे हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी आहे बाकी। थोड़ा सा अरे थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। पहले हमारी बात सुनो, पहले उधर चलो। क्या आप ये बताइए, जैसे तुम कहती हो कि तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो। हेलो हेलो, आप हैं शत्रुघ्न बाबू, ये गांव मुड़वारा से हैं। इनका कहना है कि प्यार करो तो अच्छी तरीके से करो, 10 रुपया इनाम प्रदान कर रहे हैं। यानी आप हमसे प्यार करना चाहते हैं? हाँ हमारा राजा, हम तो तुमसे प्यार करेंगे, लेकिन पहले ये बताओ, अगर इस बात को किसी ने जान गया तो तुम क्या करोगे? अरे कोई नहीं जान पाएगा, क्या करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। सच में मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, और कल के कहीं ऐसा ना हो कि वक्त आने पर एक गरीब को परेशान कर दो या किसी भी मोड़ में मुझे तुम फंसा दो। नहीं अमृत बाबू, ऐसी बात मत बोलो, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे आपको यकीन नहीं, विश्वास नहीं हो रहा तो मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ, ये बिसेला मर जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन अपना प्यार जिंदगी भर नहीं भूलेगी। छोटी मलकिन, कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, सच्ची, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि तुम लाखों में हजार हो। आप भी तो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बात है अमृत बाबू, कहो। आप ये छोटी मालकिन कहते हैं ना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, सच्ची। फिर कैसे में अच्छा लगेगा? आप हमारा नाम लेकर बुलाओ, तब हमें अच्छा लगेगा। हाँ, हमें यानी तुम्हारा नाम लेकर के तुमको हम बुलाएंगे? और क्या राजा, एक बार बोलो डार्लिंग, उसी तरह हम बुलाएंगे। हमें आप बिसेला कह के बुलाया करो। यानी तुम्हारा नाम लेकर? हाँ। तो आज से हम तुमको बिसेला जी कह के बुलाएंगे।
अच्छा लगेगा ना? क्यों नहीं? ए हमार जान, बोलो हमारा राजा। अरे चांदी जैसा रंग है तेरा, अच्छा अरे सोने जैसे बाल, अरे चांदी जैसा रंग है तेरा, अरे सोने जैसे बाल, अरे एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसे रंग है मेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसे रंग है मेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब और क्या जाती मेरी जान, एक कर जा क्या हमारे से जलवा